नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक है। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर मंथन होगा। संगठन चुनाव की तारीख और प्रक्रिया पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव, नवीन मार्कंडे भी शामिल हैं। बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन है। बता दें कि सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर मंथन होगा। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक कितनी खास मानी जाती है? जी जी हाँ जी चेताली, बता दें कि दिल्ली में आज काफी अहम बैठक हो रही है और खास करके संगठन और सदस्यता अभियान की इसमें समीक्षा की जाएगी। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव जी, उनके साथ ही साथ संगठन महामंत्री पवन साय सहित विभिन्न जो प्रमुख नेता है प्रदेश के सभी प्रदेश महामंत्री सहित प्रमुख नेतागण वहां शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। और यहाँ की जो संगठनात्मक स्थिति है, संगठन में किस तरह से काम चल रहा है और आने वाले चुनाव, जो नगरीय निकाय चुनाव होगा, उसमें किस तरह की तैयारियां होंगी, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। साथ ही साथ सदस्यता अभियान को लेकर जो एक लक्ष्य दिया गया था, यहाँ 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, उसमें से करीब 53 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और कुछ लक्ष्य में कहाँ क्या कमी रह गई और इसको लेकर भी चर्चा होगी। और तमाम जो एक रिपोर्ट है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ स्तर पर सदस्यता अभियान के जो प्रभारी थे अनुराग सिंह और सह प्रभारी नवीन मार्कंडे, दोनों ने मिलकर पूरे संभागवार जाकर सभी जगह पर अलग अलग रिपोर्टिंग तैयार की है। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग सहित सभी संभागों में दौरा किए हैं, एक रिपोर्टिंग तैयार की गई। उस रिपोर्ट को प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को सौंपा गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर वहां जो बैठक होगी उसमें तमाम जानकारी यहां से दी जाएगी कि किस तरह से कौन कौन जो बड़े नेता है, चाहे सांसद, विधायक, वो अपने जो टारगेट दिए गए थे, एक लक्ष्य दिया गया था, वो पूरा कर पाए नहीं कर पाए, कहाँ क्या कमियां रह गई और किनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इन तमाम चीजों को लेकर वहां संगठन के सामने तमाम बातें रखी जाएगी। जी चेताली। जी दिलीप, बात की जाए जिस तरीके से आगे चल के जो है संगठन में चुनाव भी होना है और उसको लेकर भी लगातार है जो है मंथन जारी है और साथ ही साथ बीजेपी का सदस्यता अभियान भी हमने देखा कि कई सदस्य जो है बीजेपी ने बनाए थे अपने। तो इसका अगर प्रभाव देखे, सदस्यता अभियान की अगर बात कर ले, तो कितना प्रभाव जो है वो देखने को मिला था। और अब होने वाले संगठन चुनाव, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं, उससे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए जहाँ बीजेपी भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वही कांग्रेस जो है वो भी अलग अलग तरीके से पार्टी को मजबूत करने के कार्य कर रही है। जी बिल्कुल चैताली, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका जो काम है 12 महीना चलता रहता है अलग अलग स्तर पर। क्योंकि सदस्यता अभियान के बहाने इन्होंने तमाम नेताओं को अपने एक्टिव किए, मंडल और बूथ स्तर पर गए और सक्रिय सदस्यता अभियान भी साथ ही साथ चलाए, जिसमें हर बूथ से 50 से मिनिमम 50 और अधिकतम 100 सदस्य बनाने के लक्ष्य दिया गया था। इसमें भी पूरे प्रदेश भर से करीब 50,000 सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य तय किए गए थे। उनमें भी कितनी सक्रिय सदस्य बन पाए, कितना क्या रहा, इनकी भी एक तैयारियां है। और क्योंकि इसके बाद फिर अलग अलग स्तर पर संगठन में भी बदलाव होने हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इनके जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनमें भी कुछ बदलाव होने हैं। नई नियुक्तियां होनी है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छा है उन्हें फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा और जहां कुछ कमियां हैं उन्हें बदले भी जाएंगे और संगठन में नई जवाबदारी दी जाएगी। तो इस तरह से कवायद की जाएगी। तो इसको लेकर भी एक रूपरेखा लगभग, क्योंकि ये प्रदेश स्तर का मामला रहेगा, लेकिन प्रदेश संगठन में जो बड़े स्तर पर जो बदलाव होना है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में किरण सिंह देव को जिम्मेदारी दी गई थी, तो अभी प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव नहीं होंगे। वही प्रदेश महामंत्री भी हैं, चारों महामंत्री हाल ही में बनाए गए थे, इसलिए उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं दिख रही। प्रदेश स्तर पर बदलाव नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे जो पद हैं जिले स्तर पर, तमाम पूरे राज्य में जिले स्तर पर, मंडल स्तर और बूथ स्तर पर जो जो बदलाव होने हैं उनकी एक कवायद की जाएगी। तो उसको लेकर भी एक तैयारियां हैं बीजेपी की अपनी तौर पर और लगातार इसको लेकर
लेकर भी बैठकें लगातार होती रही है और प्रदेश प्रभारी नवीन नितिन भी आते रहे हैं, बैठक लेते रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर। और यहाँ जो संगठन महामंत्री पवन साहब, वे लगातार पूरे संगठन पर नजर बनाए हुए हैं कि कौन नेता किस तरह से काम कर रहे हैं। संगठन को लेकर जो जवाबदारी उन्हें, जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उसे पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इन तमाम चीजों को भी एक मंथन किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय आला कमान की ओर से जो जिम्मेदारी संगठन को दी जाएगी, पार्टी को दी जाएगी यहाँ, क्योंकि प्रदेश में सत्ता भी है, सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाकर किस तरह से आगे काम करना है, ये भी एक जिम्मेदारी आला कमान की ओर से दी जाएगी। तो उसको किस तरह से फिर पूरा करना है, ये एक बड़ा चुनौती रहेगा और उसके आधार पे ही तमाम चीजें, तमाम रणनीति बनाई जाएगी। जी चैताली जी। दिलीप, बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा था कि जब चुनाव हुए थे तब दल बदल का दौर हमें देखने को मिला था। कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो पार्टी बदल के बीजेपी में शामिल हुए थे। अब जब संगठन के में चुनाव होना है और इस चुनाव के दौरान संगठन में जब चुनाव होंगे, तब एक स्थिति बीजेपी के सामने उत्पन्न जरूर होगी कि आखिर किसे मौका दिया जाए, क्योंकि वो लोग जो पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि हम भी जो है इस संगठन के चुनाव में थे। जी बिल्कुल चैताली, जायज सवाल है। बीजेपी में आमतौर पर ऐसे संगठनात्मक रूप से चुनाव नहीं होते, आमतौर पर सीधे तौर पर नियुक्तियां होती। लेकिन नियुक्तियों के लिए जो प्रमुख चेहरे हैं, योग्य चेहरे हैं, और जिस तरह से आपने सवाल किया कि जो कांग्रेस या दूसरे पार्टियों से छोड़कर आए हुए हैं बड़े नेता हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए संगठन में। तो ये तमाम जो बातें हैं संगठन के संज्ञान में, और संगठन इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जब होगा, नई नियुक्तियां होंगी, तो उसमें देखने को मिल सकता है कि जो प्रमुख रूप से दूसरे पार्टियों से, दूसरे दलों से आए हुए जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा कहीं न कहीं। और इसके साथ ही साथ ये भी बातें कही जा रही है, क्योंकि अभी सत्ता की ओर से भी, सरकार की ओर से भी निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है, उसमें भी संगठन के जो बड़े ओहदेदार चेहरे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया विधानसभा या लोकसभा में, तो ऐसे जो चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा निगम मंडलों में। इसको लेकर भी एक चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार ये बने 1 साल लगभग होने जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे जो निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर एक चर्चा हो सकती है और एक बातें कही जा सकती है कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, जो लगातार संगठन में अपना समय दे रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार के विभिन्न पदों पर, जो निगम मंडल आयोग की जो पद होते हैं, अध्यक्ष, सदस्य सहित तमाम पद, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक जिम्मेदारी दे। इस तरह की भी बातें, कवायद जो चल रही है, इस पर भी कुछ मुहर लग सकती है कि बड़े चेहरों को लिया जाए। जी चैताली। दिलीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में संगठन, चुनाव और साथ ही साथ बात की जाए तो सदस्यता अभियान को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है।